हेलो फ्रेंड्स, JKMP बिजनौर में आपका स्वागत है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया हुआ है और उसको हमें रैखिक समीकरणों में बदलना है। यहाँ पर दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल तथा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, उसको हम रैखिक समीकरण में बदलना है। तो इसमें हम मान लेंगे माना 1/x इज इक्वल टू यू तथा 1/y इज इक्वल टू बी। हम u और b के प्लेस पर और भी कुछ मान सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसमें u और b मान रहा हूँ और u और y भी मान के ही मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा। तो यहाँ पर देखो 1/2x दिया हुआ है, तो 1/2 यहाँ पर ये ऐसे कैसे रहने वाला है और 1/x के स्थान पे यहाँ पर 1/x है तो उसके स्थान पर हम u रख लेंगे और 1/y है तो उसके स्थान पर हम b रख लेंगे और इक्वल टू में दिया हुआ है 2। अब मैं इसको पहले इसको ही सॉल्यूशन कर लेता हूँ, बाद में इसको इस वाले समीकरण में रख लूँगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम ना होगी। तो ले से लूँगा मैं, इसमें ले से आ जाएगा हमारा 6। अब क्या करना है, यहाँ पर u दिया हुआ है ऊपर और इसमें 2 से जो है 6 कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी। ऊपर b दिया हुआ है, 3 से 6 जो है 2 टाइम्स कटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा और इक्वल टू में 2। यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया तो ये बन गया हमारा 3u 2b इक्वल टू 12। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला है। अब ये जो समीकरण दे रखी थी हम 1/x और 1/y की वैल्यू अब इसमें रखेंगे तथा यहाँ पर रख रहे हैं 1/3u प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। अब हमने इसमें रख दिया दूसरी समीकरण जो दे रखी थी। अब यहाँ पर हम इसको भी ले से ले लेंगे, ले से आ जाएगा इसका 6 और हम चाहे तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमें टीचर बताते हैं, मगर वो तरीका हमारा गलत होता है, उससे हमें नहीं करना चाहिए। तो 3 से 6 कटेगा 2 बार और यहाँ पर b है 2 से कटेगा वो 3 बार इक्वल टू में 13/6 रखा हुआ है। यहाँ हो जाएगा हमारा 2u और 3b अपॉन में यहाँ 6 है और 13/6। अभी 6 से 6 कैंसिल कर दिया हमने तो यहाँ आया 2u प्लस 3b इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब इसने हम जो समीकरण ने दिया हुआ था उन समीकरणों को सॉल्यूशन करने के बाद हमने दो रैखिक समीकरण बना लिए हैं। एक रैखिक समीकरण हमारी ये आ गई है और दूसरी रैखिक समीकरण हमारी ये आ गई है। अब इन दोनों समीकरणों को हम कोई सा भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपने जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि तीनों सीख रखे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना बताऊँगा। तो प्रतिस्थापन विधि से मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1/2 को हल करने पर समीकरण 1 में यहाँ पर दिया हुआ 3u प्लस 2b और यहाँ 2 में दिया हुआ 2u प्लस 3b। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर वैसे हमें प्रतिस्थापन में चेंज बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1/2 को हल कर रहे हैं। तो इनमें हमें किसी चीज़ को भी बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर 3u और 2u और दिया हुआ था 2b और 3b, यहाँ पर बराबर करने की कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन जो है बहुत आसान पड़ जाता है। तो हम इसमें समीकरण बन ले लेंगे, समीकरण बन से किसी भी एक समीकरण को उठा सकते हैं। तो समीकरण बन उठा रहे हैं हम इसमें, तो समीकरण हमारी बन दे रखी थी 3u प्लस 2b इक्वल टू 12। 2b को हम इधर पहुंचा देंगे तो 3u इक्वल टू 12 माइनस 2b, यहाँ पर आ जाएगा u इक्वल टू 12 माइनस 2b अपॉन 3। u का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। सॉरी, u का मान अभी हम 2 में ही रखेंगे क्योंकि हमारी जब फाइनल वैल्यू आती है तब किसी में भी रख सकते हैं। अभी जो है 2 में ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमने समीकरण बन ली है, तो 2 में रखेंगे u का मान समीकरण 2 में रखने पर। u का मान समीकरण 2 में रखने पर
आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर जो हमने यहाँ समीकरण 1 ली है तो यहाँ 2 में रखेंगे, अगर जो 2 ली है तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो हमने समीकरण 1 ली थी और 2 में रख रहे हैं। समीकरण हमारी 2, u की वैल्यू आई है हमारी 12 माइनस 2b अपॉन 3 प्लस 3b इक्वल टू 13। अब हमने 2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 24 माइनस 4b अपॉन 3 प्लस 3b, इसके नीचे हम 1 रख लेंगे अपनी मर्ज़ी से। एलसीएम ले लिया हमने 13, 1 की क्रॉस इधर कर दिया और 3 की इधर कर दी, तो 24 माइनस 4b प्लस 9b इक्वल टू 13। यहाँ पर एलसीएम हमारा 3 था, तो यहाँ 3 एलसीएम आ गया और 3 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। 24 माइनस 4b, 9b में से 4b का तो हमारा यहाँ बचेगा प्लस 5b, प्लस 5b और इस 3 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, तो 13 3 जा 39, 13 दिया 39, और यहाँ पर 24 को हम इधर पहुँचा देंगे, 24 को हम उधर पहुँचा रहे हैं, तो 5b इक्वल 39 माइनस 24, 5b इक्वल टू 39 माइनस 24। तो यहाँ पर इसमें माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 9 में से 4 गया 5 बचा और 3 में से 2 गया 1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, b की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब b का मान किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ये हमारा फाइनल वैल्यू होती है तो इसको किसी में रख सकते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 हमारी 3u प्लस 2 और यहाँ पर हमारी b की वैल्यू रखी जाएगी 3 इक्वल टू में दिया हुआ था 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3u इक्वल टू 12 माइनस 6 और 3u इज इक्वल टू 6, u इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन 3, ये कर जाएगा हमारा 2 टाइम्स और u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, u की वैल्यू हमारी 2 आई है और b की वैल्यू हमारी आई थी 3, b की वैल्यू 3 आई थी और u की वैल्यू 2 आई थी। हमें जो है यहाँ x और y के मान निकालने हैं, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। हमने u को माना था 1/x, तो मैं यहाँ पर u के प्लेस पर 1/x रख सकता हूँ, या 1/x इज इक्वल टू हमने u माना था तो 1/x इज इक्वल टू u के प्लेस पर हमने 2 रख दिया, और 1/x इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 और b की वैल्यू जो हमारी 1/y इज इक्वल टू b था, तो 1/y इज इक्वल टू b के प्लेस पर रख लेंगे हम यहाँ 3, यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख लेंगे और 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। हमें सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन करने के बाद हमें कुछ पता नहीं चल पाता, तो दूसरा क्वेश्चन करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।